हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुंदन कुमार और हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 9 जिसका नाम है सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस। आज हम लोग इसका भाग संख्या 11 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। तो आप कलम और कॉपी निकाल कर मेरे साथ तैयार हो जाइए और मेरे बनाने से पहले आप वीडियो को पहले रोक दीजिए और फिर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो चला कर देखिए। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं आज का इस क्लास को। तो जैसा कि हम सब ने पिछले कक्षा में पढ़ा था, प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक इन सभी प्रश्नों का हम लोग ने सोल्यूशन निकाला था। उसी तरह आज प्रश्नावली 9.2 का ही जो आगे का बचा हुआ क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12 और 13 उसको हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 है कि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी जिसका निर्देशांक है 2,1 और क्यू जिसका निर्देशांक है -2,3 और आर जिसका निर्देशांक है 4,5 हैं। शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक शीर्ष आर से एक माध्यिका जा रही है, जो आर जो है वो पी क्यू को, जो आर से माध्यिका जा रही है वो पी क्यू को 2 बराबर दूरी में बांट रही है। तो उसका हमें क्या निकालना है, समीकरण, इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर एम का हम क्या करेंगे, आर का हमें क्या है, निर्देशांक तो पता है, लेकिन अगर हम मान लें कि अगर वो पॉइंट, अगर एक दूसरा पॉइंट एम है जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि एक त्रिभुज सबसे पहले हम बना लिए पी क्यू आर, ठीक है। और जो आर से एम वाला ये पॉइंट जो जा रहा है ये दोनों को सेम बराबर दूरी में बांट रहा है, अर्थात जो पी एम की दूरी होगी वो एम क्यू की दूरी के क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो माध्यिका कहला रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम का निर्देशांक निकालेंगे। तो एम का निर्देशांक निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये तो मध्य बिंदु है, तो हम सिंपल x1 जोड़ x2/2 कर देंगे और y1 जोड़ y2/2 कर देंगे। तो जो पी क्यू का मध्य बिंदु जो m है उसका निर्देशांक हो जाएगा, इस -2 को 2 के साथ जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, 0/2 तो 0 होगा। फिर इस 3 को 1 के साथ जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो 1 जोड़ 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा 0,2, ठीक है। तो जो हमारा m का निर्देशांक आया वो कितना आ गया, 0,2। अब देखो बाबू, हमें यही आर एम जो रेखा है इसका हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो आर का भी निर्देशांक पता हो गया और एम का भी निर्देशांक पता हो गया। तो जब दोनों का निर्देशांक पता हो गया तो दो बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है वह इतना होता है। हम लोग पिछले भाग में भी इसको देखे थे। तो इस वाले फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो सीधे यहाँ पे क्या किया गया है, वैल्यू रख दिया गया है। और जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3x - 4y + 8 = 0। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है जो बोल रहा है -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। कुछ दो रेखाएं हैं ऐसे, एक का निर्देशांक -3,5 है, ठीक है, और एक रेखा है जिसका निर्देशांक दिया है 2,5 और इसका है -3,6 और बोल रहा है ये दोनों आप एक दूसरे पे क्या है, लंब है। तो सबसे पहले मान लेते हैं इसका नाम ए बी है और इसका नाम क्या रख देते हैं, पी क्यू रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी का स्लोप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बाबू, स्लोप निकाल लेंगे। और जब हम ए बी का स्लोप निकाल लेंगे तो हमें आसानी होगी पी क्यू के स्लोप निकालने में, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो तो उनका जो स्लोप का गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है। तो ए बी का हम स्लोप पहले निकाल लेंगे y2 - y1 बटा x2 - x1 फार्मूला से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए बी का स्लोप गुना पी क्यू का स्लोप बराबर -1 दिखा देंगे और वहाँ से क्या करेंगे, पी क्यू का स्लोप निकाल लेंगे। और देखो जब पी क्यू का स्लोप निकल जाएगा तो पी का निर्देशांक हमें ज्ञात है और पी क्यू का स्लोप ज्ञात है, तो हम एक बिंदु ढाल रूप से हम क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू का समीकरण निकाल सकते हैं। तो इसी को हमें पूछा गया है। यहाँ तक आप समझ गए। तो देखिए इसको ऐसे बनाया गया है। सबसे पहले ए बी का जो हुआ इसका ढाल निकाल लिए, तो इसका ढाल जो आया -1/5 आया। तो इसका ढाल अगर -1/5 है तो जो यहाँ पी एल नाम रख दिए हैं इसमें, तो जो पी एल का ढाल होगा वह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को गुणनफल करने पर -1 आना चाहिए। तो एक -1/5 है तो इसमें कितना से गुना करें कि जो हमारा रिजल्ट आए वो -1 आए, तो हम 5 से गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो -1 बराबर -1 हो जाएगा, तो हम 5 हो जाएगा। इसका जो ढाल होगा वह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे m2 का जो वैल्यू है 5 आ गया, तो PL की ढाल 5 है
और जो P का निर्देशांक है -3,5 है, तो जो PL का समीकरण होगा कितना हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m2 इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो y माइनस 5 बराबर 5 इंटू एक्स प्लस 3। जब इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 11 पर बात करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 11 है जो कह रहा है एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है। ठीक है, तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, तो उस रेखा का क्या कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू, फिगर कुछ हमारे पास ऐसा है। एक रेखा ए है जिसका निर्देशांक एक रेखा ए बी है जिसमें ए का जो निर्देशांक है 1,0 है और जो बी का निर्देशांक है वो है 2,3। ठीक है, और एक दूसरे पे क्या है, लंब है। ये भी हमें ज्ञात हो गया, एक दूसरे पे क्या है, लंब है। और जो ए और बी है, इधर अगर हम बात करें, इसको हम सी पॉइंट मान लेते हैं जो लिखा हुआ है सी। तो अगर हम बात करें ए से सी जो है इसका अनुपात ए से सी और सी का बी इसके दूरी का अनुपात देखें तो 1:n में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें सी का क्या करेंगे, निर्देशांक निकालने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम ए बी का ढाल निकाल लेते हैं, तो उससे हमें मदद मिलेगी। पी क्यू की ढाल निकल जाएगी क्योंकि इन दोनों ढाल को जब गुना करेंगे तो -1 के बराबर आएगा। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद हम सी का निर्देशांक निकालेंगे, कौन सा फार्मूला से, विभाजन सूत्र से। तो रेखा ए बी जिसका निर्देशांक 1,0 है तथा बी जिसका निर्देशांक 2,3 से होकर जा रही है, यहाँ पे 2,3 है। ठीक है, तो जो ए बी की ढाल होगी वो कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, अर्थात 3 में से 0 घटा देंगे और फिर 2 में से 1 घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारा 3। अब देखो बाबू, पी क्यू है जो लंब है ए बी पर, तो जो ए बी का ढाल है वो कितना आ गया हमारा 3/1। ठीक है, तो जो पी क्यू का ढाल होगा वह कितना हो जाएगा, -1/3, क्योंकि दोनों को आपस में गुना करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो आप करके देखिए, दोनों को -1 आ जाएगा। अब देखिए, पी क्यू रेखा ए बी को सी पर प्रतिच्छेदन करती है, साथ ही बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 1:n में बांट देती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी का पहले निर्देशांक निकालेंगे, mx2 जोड़ nx1, ये वाला फार्मूला से mx2 जोड़ nx1 बटा m प्लस n कोमा my2 जोड़ ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, इन दोनों से हम क्या करेंगे, सी का निकाल देंगे निर्देशांक। तो सी का जो निर्देशांक आएगा, इसमें जो m का वैल्यू है वह 1 है और जो n का वैल्यू है खुद n ही है। तो जो c का निर्देशांक आएगा वो आएगा n+2 बाई n+1 कोमा 3/n+1। अब जो रेखा का समीकरण होगा उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे जो x1 का वैल्यू है वह कितना है, n+2 बटा n+1, और जो y1 का वैल्यू है वह कितना है, 3/n+1। तो यहाँ सिंपल पुट कर देंगे और यहाँ पे कैलकुलेशन केवल है, बस यहाँ कोई और दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल कैलकुलेशन है, गुना भाग किया गया है। तो y माइनस 3/n+1 बराबर -1/3 गुना x माइनस n+2 बटा n+1। इसको अब क्या किए हैं कि बटा का घटाव यहाँ से कर दिए हैं, तो इसका लघुत्तम n+1 आएगा, तो y से गुना हो जाएगा। इधर क्या किए हैं, इधर भी बटा का लघुत्तम कर दिए हैं, फिर 3 से इसमें गुना कर दिए हैं और -1 से इसमें गुना कर दिए हैं। तो जब आगे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा n+1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू n+1 इंटू वाई बराबर n+11। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। इसमें एग्जैक्ट हमें क्या किया है, निर्देशांक नहीं बताया है, लेकिन हिंट दिया है ये चीज़ कि जो अक्ष है उसको समान दूरी पर काट रही है। ठीक है, और एक पॉइंट भी हमें दे दिया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रा करेंगे। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई तल हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला हमारा वाई एक्सिस है। तो इसमें आप देखिए, तो एक रेखा मान लेते हैं जिसकी में क्या कह रहा है कि अक्षों को समान अंतःखंड पर काटती है, अर्थात जो OA की दूरी होगी वही दूरी होगी बराबर OB की दूरी। ठीक है, अर्थात जो OA की दूरी होगी वो OB की दूरी होगी, समान अक्षों से समान क्या बोल रहा है,
अक्षों से समान अंतःखंड पर काटती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो OA की दूरी है वो OB की दूरी के बराबर है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है OAB, त्रिभुज OAB, जिसमें इस त्रिभुज की गुण क्या है, जो OA है उसकी लंबाई OB के बराबर है। तो जब हम जानते हैं दो त्रिभुज में दो भुजा की अगर लंबाई बराबर हो तो उसके दो कोण के भी जो माप होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये 90 डिग्री होगा और ये भी दोनों बराबर बराबर है, तो दोनों 45 डिग्री रखेंगे तब ना सबको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो ये भी कोण हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप देखिए हमें इसी कोण का जो हम मान लेते हैं इस L है, इसी का हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो अगर हम इसका x अक्ष से झुकाव देखें तो कितना हो जाएगा, जो x अक्ष का झुकाव होगा यहाँ पे, अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो ये बगल वाला ये जो कोण आपको दिख रहा है ये कितना का होगा, 180 डिग्री माइनस 45, तो ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं tan थीटा वाले फार्मूला से। तो देखो यहाँ पे वहीं लिखा हुआ है कि OA है वो बराबर है OB के, और जो कोण BAO है वो 45 डिग्री है। तो जो हमारा कोण BAX आएगा वह कितना आएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो जब हम इसके क्या करें तो AB के जब ढाल निकालेंगे तो M बराबर हो जाएगा tan थीटा, और थीटा का वैल्यू 135 डिग्री है। तो tan 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसको tan 90 प्लस 45 डिग्री पर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1। अब रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 3 है, m1 बराबर -1 है। पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे तो y माइनस y1 अर्थात -3 बराबर m का वैल्यू पुट करना है तो -1 है इंटू एक्स माइनस x1 तो x माइनस 2। जब इसको हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, अर्थात x प्लस वाई बराबर 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग जो है 9 है। ठीक है, उसमें बोल रहा था पहले वाले क्वेश्चन में जो अक्षों से अंतःखंड का जो बराबर है, अंतःखंड उसमें बता रहा था बराबर है जो अक्षों से कट रहा है, लेकिन इसमें बता रहा है कि जो अक्षों से कटे गए अंतःखंड है उनका योग जो सम है वो 9 है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक XY तल है जिसमें ये जो P पॉइंट है जिसका निर्देशांक यहाँ पे हम 2,2 मान लेते हैं, से होकर जाने वाली रेखा अक्षों पर बने अंतःखंड A है तथा B है, अर्थात जो OA की लंबाई है वो A है और जो OB की लंबाई है वो कितनी है, B है। तो इन्हीं दोनों का योगफल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अंतःखंड रूप से रेखा का क्या समीकरण जानते हैं, अंतःखंड रूप से जो रेखा का समीकरण होता है वह क्या होता है, x बटा a जोड़ y बटा b। और देखो यह रेखा जो है 2,2 से होकर जा रही है, अर्थात जो x का वैल्यू है वो भी 2 है और जो y का वैल्यू है वो भी 2 है। तो 2 बटा a जोड़ 2 बटा b, और हमें ये भी ज्ञात है तो 2 बटा a जोड़ 2 बटा b किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और हमें ये भी ज्ञात है कि जो हम a को जोड़ें और b को जोड़ें तो यह कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जोग 9 लिखा है। तो अर्थात जो b का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 9 माइनस a, और इस वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2 बटा a 2 बटा b की जगह हम 9 माइनस a रख देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको हल करने का प्रयास करेंगे। जब इसका बाटा का जोड़ लेंगे तो a इंटू 9 माइनस a आ जाएगा, और इसको 1 से गुना कर दिया इधर, और फिर इधर 2 इंटू 9 माइनस a जोड़ 2a हो जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो a का हमारा क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा 6,3। जब a का वैल्यू 6 होगा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और जब a का वैल्यू 3 होगा तो जो b का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा a और b का वैल्यू। अब देखो हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है, इतना ही पर इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, समीकरण भी ज्ञात करना है। तो हम वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे x बटा a जोड़ y बटा b। तो जब हम a का वैल्यू 6 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 रखेंगे, b का वैल्यू 3 रखेंगे, तब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x प्लस 2y बराबर 6। और जब हम a बराबर 3 रखें और b बराबर 6 रखें तो जब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2x प्लस y बराबर 6। दोनों जो समीकरण होंगे वह सही आंसर होंगे। तो चलिए अब हम आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। तो इसके अगले वाले भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो प्रश्न संख्या 14 से लेकर 20 तक करेंगे, और इसी के साथ यह प्रश्नावली शायद समाप्त भी हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ तक देखें वीडियो को, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।